Hello beautiful people, Namaskar. Hope you all are doing well. My name is Nitika Thakur and welcome to the Supernova classes. आज हम पढ़ने वाले हैं ब्लड के बारे में, राइट? ब्लड इज रक्त, खून, ठीक है? तो ब्लड को आज हम पढ़ेंगे एंड आपको बहुत से इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस के आंसर मिलेंगे, जैसे कि ह्यूमन ब्लड जो है वो रेड कलर का क्यों है, ठीक है? रेड ही कलर का है ना? तो रेड कलर का क्यों है, ब्लू क्यों नहीं है हमारा खून? तो रेड कलर का ब्लड है तो क्यों है? मान लीजिए कभी कट लग जाए तो उसकी थोड़े टाइम के बाद क्लॉटिंग हो जाती है, ठीक है? मतलब रक्त का थक्का जम जाता है, तो वो रक्त का थक्का कैसे जम रहा है? जॉन्डिस क्या है? पीलिया क्या है? पीलिया किस वजह से हो रहा है? ब्लड कैंसर क्या है, ठीक है? ब्लड कैंसर कैसे होता है? तो इस तरह के बहुत से इंटरेस्टिंग से क्वेश्चंस के आज आपको आंसर मिलेंगे। तो नेक्स्ट टाइम कभी भी आप इस तरह की प्रॉब्लम्स अगर सुनोगे तो आपको एकदम से स्ट्राइक कर जाए कि अच्छा ये रीज़न है इसका, ठीक है? तो आप बहुत ध्यान से सुनेगा आज का लेक्चर एंड अगर आपको लेक्चर पसंद आता है तो आप लाइक शेयर एंड कमेंट कीजिएगा एंड हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए। आप हमारे साथ टेलीग्राम, इंस्टाग्राम एंड फेसबुक पे भी जुड़ सकते हैं, लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, राइट? तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के टॉपिक की। आज का हमारा टॉपिक है ब्लड। देखिए, ब्लड ह्यूमन बीइंग में आपको 6.8 लीटर्स ब्लड देखने के लिए मिलेगा। कितना? 6.8 लीटर ऑन एन एवरेज अगर आपका वेट है 70 kg, ठीक है? 70 kg जो है वो एवरेज वेट लिया जाता है, तो 70 kg वेट पे आपको 6.8 लीटर्स ह्यूमन बीइंग में ब्लड देखने को मिलेगा मेल में, राइट? मेल में। एंड फीमेल में ब्लड कम होता है। फीमेल में 500 ml ब्लड आपको कम मिलेगा। 500 ml मेल के कंपैरिजन में जो ब्लड है वो कम मिलता है, ठीक है? एंड हमारा जो बॉडी वेट है, हमारे बॉडी वेट का 6 to 8% जो है वो ब्लड ही होता है। जितना भी आपका वेट है उसका 6 से 8% कौन कॉन्स्टिट्यूट कर रहा है? तो ब्लड, राइट? ब्लड का पीएच कितना है? 7.4, राइट? 7.4। इसका मतलब हमारा जो ब्लड है वो कैसा है? बेसिक इन नेचर। बेसिक मतलब क्षारीय है आपका ब्लड, ठीक है? तो ब्लड कैसा है? 7.4 इसका आपको पीएच मिल जाएगा। अब देखिए, ब्लड जो है वो दो चीज़ों से मिलके बना है। ह्यूमन ब्लड में आपको दो चीज़ें मिलेंगी, फर्स्ट प्लाज्मा एंड सेकंड चीज़ सेल्स, राइट? फर्स्ट इज प्लाज्मा और सेकंड चीज़ क्या है? सेल्स। तो प्लाज्मा जो है वो ब्लड का जो लिक्विड पोर्शन है वो होता है प्लाज्मा एंड जो सॉलिड पार्ट उसमें है उसे कहा जाता है सेल्स, मतलब कोशिकाएं। जैसे एग्जाम्पल आपको मैं देती हूँ थोड़ा विजुअलाइज करने के लिए। जैसे सूप आपने पी के रखा है ना, सूप आप पीते हो, तो सूप में आपको वेजिटेबल है कोई भी उसमें, तो जो लिक्विड पोर्शन है वो प्लाज्मा हो गया ब्लड का, ठीक है? एंड उसमें जो वेजिटेबल्स हैं छोटी छोटी वो हो गया सॉलिड पार्ट, वो हो गया सेल्स। तो उसी तरह से ब्लड में लिक्विड पोर्शन हो जाएगा प्लाज्मा एंड जो सॉलिड पार्ट है वो हो जाते हैं सेल्स। क्लियर? 3 तरह के सेल होते हैं हमारे ब्लड में, ठीक है? 3 तरह के सेल्स हैं हमारे ब्लड में। फर्स्ट सेल इज आरबीसीज। आरबीसीज मतलब रेड ब्लड सेल्स। रेड ब्लड कार्पसल्स, है ना? कार्पसल्स कहा जाता है सेल्स को ही। लाल रक्त कणिकाएं, लाल रक्त कणिकाएं। दूसरे हैं डब्ल्यूबीसीज। डब्ल्यूबीसीज मतलब वाइट ब्लड सेल्स, वाइट ब्लड सेल्स, श्वेत रक्त कणिकाएं। एंड थर्ड इज प्लेटलेट्स, प्लेटलेट्स, राइट? प्लेटलेट्स। तो ये 3 सेल्स हैं हमारे पास हमारे ब्लड में। तो सबसे पहले है आरबीसीज, ठीक है? सबसे पहले है आरबीसीज। आरबीसीज मतलब रेड ब्लड सेल्स, लाल रक्त कणिकाएं। एंड आरबीसीज का ही नाम है एरिथ्रोसाइट्स, एरिथ्रोसाइट्स, ठीक है? आरबीसीज को ही कहा जाता है एरिथ्रोसाइट्स। ह्यूमन बॉडी में सबसे ज़्यादा जो आपको सेल मिलेंगे, सबसे ज़्यादा वो होते हैं एरिथ्रोसाइट्स, ठीक है? तो इसका जो नंबर है अबंडेंस इन नंबर, अबंडेंस इन नंबर मतलब बहुत ज़्यादा आपको ये मिलेंगे। आरबीसीज का जो टाइम पीरियड है, आरबीसीज का जो टाइम पीरियड होता है वो होता है 120 डेज का, राइट? 120 डेज जो है वो लाइफ टाइम है इनका। आरबीसीज बनते कहाँ पे हैं? आरबीसीज हमारी बॉडी में बनते हैं बोन मैरो में, समझ रहे हैं आप? बोन मैरो। आरबीसीज कहाँ बनते हैं? बोन मैरो में। लेकिन जब भी चाइल्ड फिटस कंडीशन में होता है, फिटस का मतलब होता है भ्रूण, ठीक है? फिटस का मतलब क्या हुआ? भ्रूण। तो जब भी फिटस कंडीशन में हो उस टाइम पे हमारी बॉडी में आरबीसीज बोन मैरो में नहीं बनते हैं। उस टाइम पे कहाँ बनते हैं? लीवर में, ठीक है? लीवर, लीवर मतलब यकृत, ठीक है? एंड लीवर और स्प्लीन,
स्प्लीन को कहा जाता है प्लीहा। तो दो जगह पे फिटस कंडीशन में आरबीसीज बनते हैं, लीवर एंड स्प्लीन में। फिर जब हम पैदा हो जाते हैं, पैदा होने के बाद आरबीसीज बनने कहाँ शुरू हो जाते हैं, तो बोन मैरो में। क्लियर। उसके बाद आप देखिए जो आरबीसीज हैं इनकी डेथ कहाँ होती है, कहाँ पे ये मर जाते हैं जाके, तो इनकी डेथ होती है लीवर में। ठीक है, लीवर प्लस स्प्लीन, लीवर प्लस स्प्लीन, इसीलिए इन्हें ही ग्रेव ऑफ आरबीसीज कहा जाता है। ग्रेव मतलब कब्र, आरबीसीज की कब्र किसे कहा जाता है, तो लीवर और स्प्लीन को ही जो है वो आरबीसीज की कब्र कहा जाता है। अब देखिए आरबीसीज जब उनकी जब डेथ होती है, जब वो टूट जाते हैं लीवर में जाके, तो आरबीसीज टूटते हैं बिलीरुबिन में। ठीक है, बिलीरुबिन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट। आरबीसीज किस में टूट जाते हैं, बिलीरुबिन में। बिलीरुबिन एक येलो कलर का पिगमेंट है, इसका कलर क्या होता है, येलो कलर। बिलीरुबिन एक येलो कलर का पिगमेंट है जो कि आरबीसीज के टूटने से बनता है। और हमारा जो लीवर है वो रिलीज करता है बाइल। ठीक है, लीवर क्या रिलीज कर रहा है, तो बाइल, जिसे पित्तरस कहा जाता है। ठीक है, पित्तरस, तो पित्तरस कौन रिलीज कर रहा है, लीवर। ठीक है, कलेक्ट होता है वो पित्ताशय में, रिलीज नहीं करता है। तो हमारे बॉडी में जो लीवर है वो क्या रिलीज करता है, बाइल। ठीक है, एंड बाइल जो है वो इसे डिस्ट्रॉय कर देता है फिर बिलीरुबिन को। बाइल के थ्रू जो है वो बिलीरुबिन हमारी बॉडी से फिर बाहर आ जाता है। तो ये येलो कलर का पिगमेंट है। बट बाई चांस आप मान लीजिए हमारा बॉडी का जो लीवर है वो काम करना बंद कर दे, ठीक है, वो काम ही ना करे, तो क्या होगा, ये जो बिलीरुबिन है ये हमारी बॉडी में इकट्ठा होता रहेगा। ठीक है, इकट्ठा हो रहा है, इकट्ठा हो रहा है, ये बहुत सारा हो गया। उसके बाद जो ये येलो कलर का पिगमेंट है, मतलब जो बिलीरुबिन है, वो हमारी पूरी बॉडी में स्प्रेड हो जाता है। तो येलो कलर का पिगमेंट है, इसीलिए जो है वो आपकी बॉडी येलो कलर की अपेयर होती है, इसे पीलिया कहा जाता है। ठीक है, तो जॉन्डिस, जो पीलिया है वो यही चीज़ है। ठीक है, पीलिया कैसे होता है या जॉन्डिस कैसे हो रहा है, तो हमारी बॉडी में जब बिलीरुबिन स्प्रेड हो जाता है उसे ही पीलिया कहा जाता है। तो उस कंडीशन में हमारी बॉडी का कौन सा पार्ट जो है वो वीक पड़ चुका है या वो काम नहीं कर रहा है, तो लीवर। बिकॉज ये है कहाँ पे, ये लीवर में ही तो है। जो हमारी बॉडी के आरबीसीज हैं, लाल रक्त कणिकाएं हैं हमारी बॉडी की, वो कहाँ पे टूटती हैं, कहाँ पे उनका एंड होता है जाके, तो लीवर में। ठीक है, लीवर में। तो लीवर में वो टूट जाते हैं, किसमें, बिलीरुबिन में, येलो कलर के पिगमेंट में। ये हमारी बॉडी से यूरिन के थ्रू जो है वो बाहर निकल जाता है। बट अगर लीवर ही काम ना करे, लीवर काम करना बंद कर दे, तो बिलीरुबिन तो इकट्ठा होता रहेगा वहीं पे हमारी बॉडी में ही। उसके बाद क्या होता है कि पूरी बॉडी में स्प्रेड हो जाता है, जिसे पीलिया कहा जाता है। ठीक है, पीलिया को ही जॉन्डिस बोलते हैं। तो पीलिया या जॉन्डिस कैसे होता है, तो बिलीरुबिन की हमारी बॉडी में स्प्रेड होने की वजह से हो जाता है पीलिया। क्लियर। ठीक है, तो ये हुआ हमारे पास आरबीसीज से बिलीरुबिन जो टूट रहा है, जो बन रहा है। आरबीसीज में ही आपको मिलेगा हीमोग्लोबिन। ठीक है, हीमोग्लोबिन, आरबीसीज में ही आपको क्या मिलता है, हीमोग्लोबिन। हमारे ब्लड का जो कलर रेड होता है वो किस वजह से होता है, हीमोग्लोबिन की वजह से। हीमोग्लोबिन में ऐसा क्या है जो आपके ब्लड को रेड कलर दे रहा है, तो हीमा जो होता है उसका मतलब होता है आयरन कंटेनिंग सब्सटेंस। ठीक है, आयरन कंटेनिंग सब्सटेंस कहा जाता है हीमा को। एंड ग्लोबुलिन जो है वो एक प्रोटीन है। ग्लोबुलिन क्या है, ग्लोबुलिन एक प्रोटीन है। तो वो प्रोटीन जो कि आयरन को कंटेन करके रखता है उसे कहा जाता है हीमोग्लोबिन। तो हमारी बॉडी में क्या है, आयरन है, हमारे ब्लड में क्या है, आयरन। और आयरन जो है वो वैसे भी थोड़ा रेडिश कलर देता है, तो आयरन की वजह से ही हमारे ब्लड का कलर क्या है, रेड कलर है। अगर हमारी बॉडी में आयरन नहीं होता, हमारे ब्लड में आयरन नहीं होता, मान लीजिए कॉपर होता, ठीक है, कॉपर होता, तो हमारा जो ब्लड है उसका कलर क्या होता, फिर वो ब्लू कलर का होता। ठीक है, फिर वो ब्लू कलर का होता। जैसे कि ऑक्टोपस है, क्रैब्स हैं, उनका ब्लड कैसा होता है, ब्लू कलर का, क्योंकि उनके ब्लड में हीमोग्लोबिन नहीं होता है। उनके ब्लड में आपको मिलेगा हीमोसाइनिन, हीमोसाइनिन, और हीमोसाइनिन में कॉपर होता है। ठीक है, कॉपर। जैसे हमारे ब्लड में हीमोग्लोबिन है और हीमोग्लोबिन में क्या है, आयरन। ठीक है, तो उनके ब्लड में क्या हुआ, हीमोसाइनिन, और हीमोसाइनिन में क्या होता है, कॉपर प्रेजेंट। क्लियर, तो उनमें क्या है, कॉपर। तो हमारा ब्लड जो है वो रेड कलर का क्यों है, क्योंकि हमारे ब्लड में आयरन प्रेजेंट है। आयरन किस में है, हीमोग्लोबिन में, और हीमोग्लोबिन आपको किस में मिलेगा,
आरबीसीज में। क्लियर? तो आरबीसीज में होता है हीमोग्लोबिन, हीमोग्लोबिन के अंदर होता है आयरन। इसी वजह से हमारा जो ब्लड है वो किस कलर का आपको मिलता है? रेड कलर का, है ना। तो ये रीज़न है। अगर आरबीसीज का नंबर जो है हमारी बॉडी में वो कम हो जाए तो क्या डिजीज़ होगा, क्या प्रॉब्लम होगी? उस प्रॉब्लम को कहा जाता है अनीमिया, खून की कमी। ठीक है, खून की कमी आपने सुन रखा होगा, खून की कमी को कहा जाता है अनीमिया। अनीमिया मतलब खून की कमी। तो अनीमिया कब होता है? जब हमारी बॉडी का आरबीसीज काउंट जो है वो कम हो जाता है, आरबीसी नंबर जो है वो रिड्यूस हो जाता है, उस कंडीशन को कहा जाता है अनीमिया, खून की कमी। अब मान लीजिए आरबीसीज का नंबर ज़्यादा भी तो हो सकता है। ठीक है, आरबीसीज का नंबर अगर ज़्यादा हो गया, बहुत ज़्यादा हो गया हमारी बॉडी में, उस कंडीशन को कहा जाता है पॉलीसाइथीमिया। राइट, पॉलीसाइथीमिया। पॉलीसाइथीमिया क्या होता है? जब आरबीसीज का नंबर बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है हमारी बॉडी में, उस कंडीशन को कहा जाता है पॉलीसाइथीमिया। ओके, व्हाट इज़ कैंसर? कैंसर क्या है? कैंसर क्या होता है, कैसे होता है कैंसर? तो कैंसर कुछ भी नहीं है बेसिकली। देखिए, हमारी बॉडी बनी हुई है सेल्स की। ठीक है, सेल मतलब कोशिका। तो कोशिका की डिवीजन होती है एक प्रॉपर प्रोसीजर के थ्रू। मान लीजिए एक सेल है, एक सेल जो है वो 2 सेल में टूट रहा है, फिर ये सेल आगे 2 सेल में टूट रहा है, ये सेल आगे 2 सेल में टूट रहा है। तो एक प्रॉपर प्रोसीजर के थ्रू डिवीजन हो रही है सेल्स की। लेकिन जब हमारी बॉडी में सेल्स की अनकंट्रोल्ड डिवीजन होती है, उस कंडीशन को कहा जाता है कैंसर। ठीक है, कैंसर क्या है? अनकंट्रोल्ड डिवीजन ऑफ सेल इज नोन एज कैंसर। तो ब्लड कैंसर क्या चीज़ है? जब हमारी बॉडी में आरबीसीज जो है वो अनकंट्रोल्ड वे में डिवाइड हो रहे हैं, बहुत सारे आरबीसीज हो रहे हैं, उस कंडीशन को ही ब्लड कैंसर कहा जाता है। ठीक है, वही ब्लड कैंसर है। ब्लड कैंसर का ही नाम होता है पॉलीसाइथीमिया विरा। ठीक है, पॉलीसाइथीमिया विरा किसे कहा जाता है? ब्लड कैंसर को। ठीक है, ब्लड कैंसर। एंड आरबीसीज में आपको न्यूक्लियस नहीं मिलता है, आरबीसीज में आपको न्यूक्लियस नहीं मिलेगा। न्यूक्लियस मतलब केंद्रक। ठीक है, आरबीसीज में न्यूक्लियस एब्सेंट होता है, एक्सेप्ट कैमल एंड लामा, एक्सेप्ट कैमल प्लस लामा। तो कैमल और लामा ये 2 ऑर्गेनिज्म ऐसे हैं जिनकी बॉडी में आरबीसीज में न्यूक्लियस होता है, बाकी सब के आरबीसीज में न्यूक्लियस एब्सेंट है। ठीक है, न्यूक्लियस जो होता है वो एब्सेंट होता है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे जो कि आरबीसीज से रिलेटेड थे। अब हम पढ़ते हैं डब्ल्यूबीसी। डब्ल्यूबीसीज मतलब वाइट ब्लड सेल्स, श्वेत रक्त कणिकाएं। डब्ल्यूबीसीज का ही दूसरा नाम है ल्यूकोसाइट्स। राइट, ल्यूकोसाइट्स किन्हें कहा जाता है? डब्ल्यूबीसीज को। तो डब्ल्यूबीसीज का जो लाइफ टाइम है वो होता है 3 to 4 डेज। 3 to 4 डेज, उसके बाद ये अपने आप ही ख़त्म हो जाते हैं। ठीक है, 3 से 4 दिन ही जो है वो डब्ल्यूबीसीज का लाइफ टाइम है। एंड इनकी फॉर्मेशन कहाँ होती है, कहाँ बनते हैं ये? तो ये बनते हैं बोन मैरो में। राइट, बोन मैरो। देखिए, हमारी बॉडी में जो सेल्स बन रहे हैं, जो ब्लड सेल्स बन रहे हैं, वो बोन मैरो में ही बन रहे हैं। तभी आपने कभी सुना होगा या कहीं देखा होगा कि किसी को अगर ब्लड कैंसर हो जाता है तो बोन मैरो ट्रांसप्लांट के लिए बोला जाता है कि बोन मैरो आप ट्रांसप्लांट करवा लीजिए, तो प्रॉब्लम फिर थोड़ी ठीक हो सकती है। ठीक है, तो जो बोन मैरो है, क्योंकि यहीं पे ही आपके सेल्स बन रहे हैं, सेल की जो प्रोडक्शन है, जो फॉर्मेशन है, वो बोन मैरो में ही होती है। ठीक है, तो डब्ल्यूबीसीज भी कहाँ बन रहे हैं? बोन मैरो में। अब देखिए, डब्ल्यूबीसीज जो हैं, इनका जो नंबर है वो बहुत कम होता है। हमारे पूरे ब्लड का 1% कॉन्स्टिट्यूट करते हैं डब्ल्यूबीसीज, मतलब नंबर बहुत कम हो गया। मान लीजिए आपके पास आरबीसीज अगर 500 हैं तो डब्ल्यूबीसी का नंबर आपके पास होगा 1। तो 500 आरबीसीज और 1 है डब्ल्यूबीसी, तो इतना कम नंबर होता है डब्ल्यूबीसीज का। बट डब्ल्यूबीसीज मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। वाई? बिकॉज डब्ल्यूबीसीज आर नोन एज सोल्जर्स ऑफ ह्यूमन बॉडी। ह्यूमन बॉडी के वीर सिपाही किन्हें कहा जाता है? डब्ल्यूबीसीज को ही। क्योंकि कभी भी हमारी बॉडी में अगर कोई फॉरेन पार्टिकल एंटर करता है, मतलब वायरस या बैक्टीरिया कभी भी एंटर करेगा, तो उनको मारने के लिए सबसे पहले कौन एक्टिव होगा? डब्ल्यूबीसीज। इसीलिए डब्ल्यूबीसी को कहा जाता है सोल्जर्स। ठीक है, सोल्जर्स ऑफ
ह्यूमन बॉडी, हमारी बॉडी का ये एक डिफेंस सिस्टम बना रहे हैं, ठीक है, इम्यूनिटी को इंक्रीज कर रहे हैं WBCs। जो क्लॉटिंग है, क्लॉट समझ रहे हैं आप, क्लॉट होता है थक्का जमना। मान लीजिए कभी आपकी कट लग जाता है कहीं पे, फिर ब्लीडिंग होगी, ठीक है, ब्लीडिंग होने के बाद 2 से 5 मिनट के अंदर अंदर अपने आप ही जो है वहाँ पे क्लॉट बन जाता है, रक्त का थक्का बन जाएगा एंड जो ब्लीडिंग है वो स्टॉप हो जाती है। तो क्या रीज़न है कि हमारी बॉडी के अंदर भी तो ब्लड बह रहा है, आर्टरीज में, वेन्स में, धमनियों, शिराओं में जो है वो ब्लड चल रहा है, ब्लड बह रहा है, तो वो बॉडी के अंदर क्लॉट क्यों नहीं बन रहा है, हमारी बॉडी के अंदर जो है वो ब्लड क्यों नहीं जम रहा है? उसका एक रीज़न है कि हमारी बॉडी में एक प्रोटीन पाया जाता है, जिस प्रोटीन का नाम है हेपरिन प्रोटीन, ठीक है, हेपरिन। हेपरिन प्रोटीन कहाँ मिलेगा आपको? हमारे ब्लड में। एंड हेपरिन प्रोटीन क्या करता है कि ये ब्लड को क्लॉट नहीं होने देता है बॉडी के अंदर, ब्लड की क्लॉटिंग को प्रिवेंट करता है। कौन सा प्रोटीन? तो हेपरिन प्रोटीन। इसके अलावा एक और प्रोटीन आपको मिलेगा, हिस्टामाइन। हिस्टामाइन, हिस्टामाइन प्रोटीन भी आपको ब्लड में ही मिलेगा। हिस्टामाइन प्रोटीन का क्या काम होता है? मान लीजिए ये कोई एक नस है, कोई एक वेसल है, इसमें से जो है वो ब्लड जा रहा है, ठीक है, ब्लड की सप्लाई है एंड कोई पार्ट हमारी बॉडी का इंजर्ड हो जाता है, कहीं पे जख्म लग गया, कुछ भी हो गया, तो उस पार्ट को हील होने के लिए ज़्यादा ब्लड सप्लाई की ज़रूरत है। तो ये जो हिस्टामाइन प्रोटीन है क्या करता है कि इस ब्लड वेसल को ये वाइड कर देगा, ये इसको चौड़ा कर देगा। जब इसको ये चौड़ा कर देगा, वाइड कर देगा, तो ज़्यादा ब्लड फ्लो होगा फिर वहाँ से, ठीक है, ज़्यादा ब्लड फ्लो हो गए, ज़्यादा ब्लड ही रीच कर पाएगा वो, और जो आपका ऑर्गन है। तो हिस्टामाइन का काम क्या है? ये ब्लड वेसल को वाइड करने में हेल्प करता है, ठीक है। तो ये 2 प्रोटीन बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा WBCs जो हैं वो बहुत तरह के होते हैं। ये जो सेल हैं, श्वेत रक्त कणिकाएं हैं, ये आपको बहुत तरीके की मिलेंगी। तो सबसे इम्पॉर्टेंट जो WBC है, या सबसे बड़ी जो WBC है, लार्जेस्ट WBC का नाम है मोनोसाइट। मोनोसाइट, ठीक है, सबसे बड़ी जो WBC है उस सेल का नाम क्या है? उस सेल का नाम है मोनोसाइट। सबसे ज़्यादा WBCs कौन से होते हैं? मैक्सिमम इन नंबर, मैक्सिमम इन नंबर। सबसे ज़्यादा WBCs कौन से होते हैं? न्यूट्रोफिल्स, राइट, न्यूट्रोफिल्स, ठीक है, न्यूट्रोफिल्स। और सबसे कम कौन से होंगे? मिनिमम WBC हमारी बॉडी में कौन से पाए जाते हैं? बेसोफिल्स, ठीक है, थोड़े नाम आप देख लेंगे इनके, बेसोफिल्स। तो ये कुछ WBCs के नाम हैं जो आपको याद होने चाहिए, ठीक है। थर्ड सेल कौन सा था हमारे पास? थर्ड सेल है प्लेटलेट्स। एंड प्लेटलेट्स को ही कहा जाता है थ्रोम्बोसाइट्स, राइट, थ्रोम्बोसाइट्स। प्लेटलेट्स का ही दूसरा नाम है थ्रोम्बोसाइट। प्लेटलेट्स का जो लाइफ टाइम है वो आपको मिलेगा 3 to 7 डेज, राइट, 3 to 7 डेज। फॉर्मेशन कहाँ होगी इसकी? तो बोन मैरो में ही, बोन मैरो में। और जिस तरह से RBCs में न्यूक्लियस एब्सेंट था, प्लेटलेट्स में भी न्यूक्लियस एब्सेंट होगा। तो इसमें जो न्यूक्लियस है, जो केंद्रक है, वो आपको एब्सेंट मिलेगा। किसी को भी डेंगू हो जाता है, ठीक है, डेंगू हो जाता है किसी को भी, तो उस टाइम पे हमारी बॉडी में कौन से सेल्स रिड्यूस हो जाते हैं? तो प्लेटलेट्स, राइट। प्लेटलेट्स का जो नंबर है वो रिड्यूस हो जाता है कब? डेंगू फीवर में, ठीक है। डेंगू फीवर में क्या होगा? प्लेटलेट्स का नंबर कम होगा। मतलब किस पे अटैक करते हैं, किन सेल्स पे अटैक करते हैं डेंगू फीवर में? तो प्लेटलेट्स पे ही। एंड सेकेंड इसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या बनता है आपके पास कि काम क्या है प्लेटलेट्स का? तो क्लॉट फॉर्मेशन, ठीक है, क्लॉट फॉर्मेशन में कौन हेल्प करता है? प्लेटलेट्स। अभी देखते हैं कि क्लॉट्स क्या होते हैं। जब भी कहीं कट लग जाता है, ब्लीडिंग होगी, कुछ टाइम के बाद ब्लीडिंग बंद हो जाती है, ठीक है, वहाँ पे रक्त का थक्का जमता है, जिसे क्लॉट कहा जाता है। तो क्लॉट बनाने में सबसे इम्पॉर्टेंट रोल प्ले कौन कर रहा है? प्लेटलेट्स, ठीक है, प्लेटलेट्स। अच्छा, क्लॉट बनता कैसे है? तो क्लॉट बनेगा, देखिए, थ्रोम्बोसाइट्स, पूरा प्रोसीजर आपको बता रही हूँ मैं, ठीक है, थ्रोम्बोसाइट्स। कभी भी आप देखिएगा इस चीज़ को, क्लॉट तो देखा होगा सभी ने, ठीक है, क्लॉट कैसे बनता है, तो हम तो यूं करके उसको ख़राब कर देते हैं कि क्या हुआ है किसी तरह से, ठीक है। नेक्स्ट टाइम कभी भी, वैसे तो चोट मत लगाइएगा, ठीक है, बट कभी चोट लग जाए, क्लॉट वहाँ बने, तो वो ये पूरी प्रोसेस आप रिवाइज कीजिएगा माइंड में कि किस तरह से क्लॉट बन रहा है। तो थ्रोम्बोसाइट्स मतलब ये प्लेटलेट्स हैं आपके पास। दूसरा होता है प्रोथ्रोम्बिन।
प्लस कैल्शियम गिव्स थ्रोम्बिन, राइट, गिव्स थ्रोम्बिन। फिर थ्रोम्बिन प्लस फिब्रिनोजन gives fibrin, right, and fibrin plus cells gives clot, right, gives clot। तो इस तरह से आप देखिए ये 3 स्टेप्स में आपके पास बनता है क्लॉट इतना इजी नहीं बनता है, ये पूरी प्रोसेस होके इसी तरह से कंबाइन हो के सेल्स जो है वो क्लॉट बनाते हैं। थ्रोम्बोसाइट्स क्या हो गया आपके पास, प्लेटलेट्स ही। इसके अलावा कौन से हार्मोन्स जो है वो हेल्प करते हैं क्लॉट बनने में, तो 2 हार्मोन्स हैं, फिब्रिनोजन एंड प्रोथ्रोम्बिन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। कौन कौन से हार्मोन्स जो है वो क्लॉट बनने में हेल्प करते हैं, रक्त का थक्का बनाने में, तो फिब्रिनोजन एंड प्रोथ्रोम्बिन जो है वो हेल्प करते हैं क्लॉट फॉर्मेशन में, राइट। आई होप आपको ये समझ आया होगा, ठीक है। चलिए मिलते हैं हम नेक्स्ट लेक्चर में। टिल देन हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और पढ़ते रहिए। ओके बाय।